बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास उसकी एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो स्केयर वाली वैल्यू है इसका स्केयर हमने ख़त्म करना है। स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्केयर ले लेते हैं। 2x + 5 इस साइड पे भी स्केयर ले लिया और 7x + 16 स्केयर रूट इसका भी हमने स्केयर ले लिया। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फार्मूला होता है a + b का स्केयर, ये वो वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा वो स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फार्मूला कैसे होता है कि पहली रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम और दूसरी रकम का स्केयर, a स्केयर + 2ab + b स्केयर। अब इसी फार्मूले के साथ हम इसको यहाँ पर खोल लेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है, तो पहली रकम का स्केयर +2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम जो भी है उसका स्केयर। यहाँ पर जो स्केयर है स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर रह गया 7x + 16। अब यहाँ पर देखें तो 2x का स्केयर ले लेंगे तो 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर x स्केयर प्लस 2 2s are 4 4 5s are 20 20x, ये बन गया 20x प्लस 5 का स्केयर होता है 25, ये हमने ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर 7x + 16 वैसे ही आ गया। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन के इज इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड पर वैल्यूज हैं उनको भी उठाकर इस साइड पर ले आएंगे और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये वाली रकम वैसे ही आ गई 4x स्केयर। अब x वाली रकम ये 20x थी, ये इधर वैसे ही रह गई, और यहाँ पर 7x था, ये इस साइड पर आके माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का 25 वैसे ही, ये 16 इधर आके माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पर देखें तो ये 4x स्केयर वैसे ही आ जाएगा 4x स्केयर प्लस, अब इन दोनों में से जो बड़ी रकम है उसका साइन लगा लिया हमने, और एक प्लस किया और एक माइनस किया तो माइनस होगा। 20 में से हमने 7 माइनस किया तो ये बन गया 13x। यहाँ पर भी जो बड़ी रकम है उसकी वैल्यू उसका साइन आ जाएगा, 25 के साथ जो साइन था वो लगा दिया। अब 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होती है कि पहली और आखिरी रकम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36। अब जब 36 हमारे पास आ गया तो हमने दो वैल्यूज़ को ढूंढ लेना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और अगर प्लस या माइनस करें, प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर है, प्लस का 13। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए। तो 9 4s are 36 होता है, और अगर 9 में 4 को प्लस करें तो वो 13 होता है। तो हमारे पास पेयर क्या बन रहा है, 9 4s are 36। यहाँ पर 9 में अगर 4 को प्लस करें तो 13 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर पहली रकम और आखिरी रकम हमने वैसे ही लिख लेनी है, और क्या करना है, जो 13x है इसकी जगह पर जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं इनको हमने पुट कर देना है। एक है 4 और एक है 9, तो हम पहले 4x + 9x, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन्हीं का हम साइन लगा लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर x है तो x लगा लेंगे, अगर यहाँ पर y होता तो इन दोनों के साथ हमने y लगा लेना था। अब ये बन गया 4x स्क्वायर + 4x + 9x + 9। यहाँ पर इसमें से हम यहीं पे कर लेते हैं, जो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4x दोनों में कॉमन है वो हमने कॉमन लिख लिया। पीछे यहाँ पर रह गया अकेला x और यहाँ पर रह गया 1। इस साइड पर देखें तो इन दोनों में 9 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा 1। जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको हम लिख लेंगे 4x + 9 इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है वो एक बार लिख लेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x, ये प्लस का 9 दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा माइनस का 9, और x इज इक्वल टू -9/4। तो ये हमारे पास आ गया एक x का आंसर। तो दूसरा यहाँ पर देखें तो x, ये +1 था दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास आ गया दूसरी साइड का आंसर। अब अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो उसमें बिल्कुल वैल्यूज़ जो है वो 1 की तरह ही है, मतलब दोनों साइड पे हम स्केयर ले लेंगे तो उसको सोल्व कर लेंगे, तो वो हम क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें कि ये जो -3 है ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है दूसरी साइड पर, और इस साइड पर सिर्फ एक वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, ये -3 को उठा के इस साइड पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4x
प्लस का 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 13x प्लस 14 उसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू जो है अब पहले क्वेश्चन की तरह बन गई है। हमने अब क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। तो 4x प्लस 3 इसका स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 13x प्लस 14 इसका ये स्क्वायर रूट और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला वही, उसका स्क्वायर ले लेंगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम और दूसरी रकम का भी स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 13x प्लस 14। यहाँ देखिए 4x का स्क्वायर लेना है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, 8 3s are 24, तो ये बन गया 24x प्लस 3 का स्क्वायर ले लिया तो वो बन गया 9। ये 13x और प्लस 14 ये वैसे ही आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन की साइड वाली वैल्यूज है उनको भी उठा के इधर लेंगे। तो ये 16x स्क्वायर इधर ही था पहले, ये वैसे ही रह गया। ये 24x प्लस का माइनस का 13x इस साइड पर आके माइनस का 13x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था तो ये प्लस का 9 और ये माइनस का 14 हो जाएगा इस साइड पे आके इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर वैसे ही रह गया प्लस 24 में से हमने 13 को माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास 11x, ये बन गया -5। अब अगर 16 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 90, सॉरी ये बनता है 80। 16 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 80। और अगर हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 11 आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 11 आए। अब 16 5s होता है, 16 5s 80 और 16 में से हमने 5 को देखना है कि प्लस या माइनस करने से 11 आ रहा है। तो 16 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास 11 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है हमें चाहिए प्लस का 11, तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा और छोटी रकम जो है उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों पेयर बन गया, प्लस का 16 और माइनस का 5। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस साइड पे हम कर लेते हैं इसको। पहली रकम 16x स्क्वायर वैसे ही आ गया और आखिरी रकम -5 ये भी वैसे ही आ गया। हमारे पास आया प्लस का 16 तो उसके साथ x और माइनस का 5 उसके साथ भी x। इन दोनों में देखें तो 16 और x जो है वो कॉमन है, तो पीछे रह गया x प्लस 16x कॉमन ले लिया 1। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या करना है, अब दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में 5 है तो 5 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज है माइनस की, हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है तो ये दोनों वैल्यूज प्लस की हो जाएंगी। अब यहाँ से -5 बाहर निकल गया तो x और यहाँ पर +1। यहाँ देखें तो 16x -5 इज इक्वल टू 0, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज थी और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 16x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/16। तो ये पहली एक वैल्यू का आंसर आ गया और दूसरी साइड पर x इज इक्वल टू -1, ये दूसरी साइड का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 उसकी हमने स्टेटमेंट लिख ली है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा। इसमें जो -x है इसको उठा के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 3x + 100 उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 और ये माइनस का x दूसरी साइड पर जाके प्लस का x बन गया। अब यहाँ पर दोनों साइड पर स्केल ले लेंगे, मैं यहीं पर ले लेता हूँ। दोनों साइड पे हमने स्केल ले लिया, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x + 100 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम 4 है तो 4 इंटू दूसरी रकम है x तो x प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। यहाँ देखें तो 3x + 100 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 4s are 8, 8x प्लस x का स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, इन वाली वैल्यूज़ को उठा के हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। पहले ये वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x + 100। हमने क्या किया है कि ये वाली वैल्यू उठा के उधर ले गए और वो वाली वैल्यू उठा के इधर ले, मतलब उसको तरतीब से लिख लिया है कि x² वाली जो है हमने लेफ्ट साइड पे लिख ली है। यहाँ पर जो राइट वाली वैल्यूज़ है उनको उठा के भी इधर ले आएंगे, x² प्लस 8x, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x
प्लस 16, ये प्लस का 100 माइनस का 100 बन जाएगा इस साइड पे आके, तो ये माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से 3 को माइनस किया 5x। अब यहाँ पर बड़ी रकम का साइन आ जाएगा माइनस 600 में से 16 को माइनस किया तो 84। यहाँ देखिए हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। तो इसको हम यहाँ पर अब सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब 84 को जो है हमने पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम के साथ 1 है तो 84 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। अब दो वैल्यूज हमने ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 84 आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 84 आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आए जी 5, प्लस का 5। अब 12 7s आर 84 होता है। 12 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 होता है, और अगर 12 में से 7 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। हमें चाहिए प्लस का 5, तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगा देंगे, छोटी रकम के साथ माइनस लगा देंगे। तो अगर प्लस का 12 हो गया, माइनस का 7 हो गया, तो हमारे पास जो हमारा मतलूबा पेयर है वो आ जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 7। तो पहली रकम भी वैसे लिख ली और आखिरी रकम भी वैसे लिख ली। और यहाँ पर प्लस का 12x माइनस का 7x। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, x प्लस 12 रह गया। यहाँ पर ये दोनों 7 के टेबल पर जा रहे हैं और दोनों में माइनस है तो माइनस 7 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x प्लस 7 12 आर 84 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर वाली रकम क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट वाली रकम क्या है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे इसका। ये हमारे पास एक साइड है और ये दूसरी साइड है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ये x प्लस 5 और ये x प्लस 21, ये जो है ये हमारे पास a प्लस b वाला फार्मूला हो जाएगा। और ये एक साइड है, ये दूसरी साइड का, इसको भी हम स्क्वायर के साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो x प्लस 5 पहली रकम, उसका स्क्वायर, प्लस x प्लस 21 दूसरी रकम है, ये उसका भी स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम x प्लस 5 इंटू दूसरी रकम x प्लस 21। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये हमारे पास रकम थी एक x प्लस 5 और दूसरी थी x प्लस 21, तो ये बिल्कुल ऐसी फार्मूला है a प्लस b वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम। ये बिल्कुल इसी तरह से हमने लिखा है, ये पहली रकम और ये दूसरी रकम। तो पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरी साइड पर क्या है, x प्लस 60 उसका स्क्वायर रूट है, तो उधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x प्लस 5 जो है उसका स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस ये इसका भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, तो ये बन गया x प्लस 21, यहाँ पर प्लस 2 इंटू, अब इसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 21 को, इसको हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये हमने वैसे ही लिख लिया, इज इक्वल टू ये भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 60। यहाँ देखें तो x में x को प्लस किया तो 2x प्लस 21 में 5 को प्लस किया 26। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ ऐड नहीं करना वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 वैसे ही आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ब्रैकेट्स को। तो पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट लेके अगली ब्रैकेट पूरी ले ली, और फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट लेके अगली ब्रैकेट पूरी ले ली हमने, इज इक्वल टू x प्लस 60। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज है इनको भी उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये इधर आ जाएगा 2 इंटू ये वाली दो वैल्यूज हमने उठा के उधर ले जानी है, ये वाली जो है इसी साइड पे लिख लेंगे। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया 21x, यहाँ पर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस
5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 105, यहाँ तक हो गया। ये इस साइड को हमने सोल्व कर लिया है। तो ये जो दो वैल्यूज़ है 2x प्लस 26, इनको उठा के हमने दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो ये जो दूसरी साइड वाली वैल्यूज़ है ये वैसे ही आ गई, और ये प्लस का 2x था इधर आया तो माइनस का 2x, ये प्लस का 26 था इधर आया तो माइनस का 26। यहाँ देखें तो 2 वैसे ही आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 21 में 5 को प्लस किया 26x प्लस 105, ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। यहाँ पर ये प्लस का x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस का x रह गया, प्लस का 60 है, माइनस का 26 है, तो ये रह गया हमारे पास जी 34, प्लस का 34। अब हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू यहाँ तक सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब इसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पर देखें तो ये जो 2 है ये वैसे ही आ गया, इसको भी हमने अभी वैसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इसको हमने तरतीब से लिख लिया, जो प्लस वाली वैल्यू है वो पहले लिख ली और जो माइनस वाली वैल्यू है वो बाद में लिख ली, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर फिर जो है एक स्क्वायर रूट रह गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे फिर से स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यू थी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, यहाँ पर था 34 माइनस एक्स। तो हमने दोनों साइड पे क्या किया, स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और दूसरी साइड पर अगर हम 34 का स्क्वायर लें तो वो आता है जी 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 1156। यहाँ पर जो है वो a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। जो a माइनस बी का स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पहली रकम उसका स्क्वायर जमा दूसरी रकम उसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम। यहाँ पर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 104, प्लस 4 को अगर हम 105 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 420, ये 104x। यहाँ पर देखें तो 34 का हमने स्केल लिया था वो बना था 1156, तो ये 1156 आ गया। x का स्केल लिया तो वो x स्क्वायर माइनस 2 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया 68x। ये जो क्वेश्चन है अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। यहाँ हम क्या करेंगे कि जो इस साइड वाली वैल्यूज है उनको उठा के इधर ले आएंगे, 4x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर था इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 104x, ये प्लस, अब यहाँ पर x वाली वैल्यू थी माइनस का 68, जब उसको उठा के इधर लाएंगे ये बन जाएगा प्लस का 68x। यहाँ पर 420 था, और जब ये प्लस का 1156 इस साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1156 इज इक्वल टू 0। 4x में से एक x माइनस किया तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 104 में 68 को प्लस किया 172x। यहाँ पर जो बड़ी रकम है उसका साइन है माइनस का, तो माइनस का 1156 में से अगर हम माइनस करें 420 तो हमारा आंसर आ रहा है 736। तो ये हमारे पास अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको अब हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो उसमें जो पेयर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 736 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 2 डिजिट ढूंढेंगे कि जो उसका आंसर है वो वाला है, अगर उसको प्लस या माइनस करें तो 172 है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज होता है। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाली होती है, ए की वैल्यू वो आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 172 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -736। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका स्क्वायर रूट ओवर में 2a। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो a की जगह पर, b की वैल्यू b की जगह पर और c की जगह पर c की वैल्यू।
माइनस फार्मूले का, और ए की वैल्यू थी वो, सॉरी बी की वैल्यू है 172, ये वैसे ही आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर बी का स्केयर है तो 172 उसका स्केयर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है 3 इंटू सी की क्या वैल्यू है -736 ओवर में 2 और ए की जगह पर 3। यहाँ पर देखें तो माइनस का 172 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 172 का स्केयर ले लेंगे अगर 172 मल्टीप्लाई बाय 172 तो इसका आंसर आ रहा है 29,584, 29,584। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और अगर देखें तो 4 को हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 12, और 12 को 736 के साथ मल्टीप्लाई करें 736 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 8832, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6। यहाँ पर इसी वैल्यू को हम यहाँ पर अब आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है माइनस का 172 प्लस माइनस 29,584 प्लस 88,832 और 6, ये -172 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस अब 29,584 में हम 8,832 को प्लस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 38,416 ओवर में 2 3 6। अब इसी वैल्यू का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 38,416, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 196 प्लस माइनस 172 ओवर में 6। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सॉल्व हो चुका है। -172, एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे 196 ओवर में 6, और दूसरी साइड पर -172 एक बार इसको लिख लेंगे माइनस में 196 ओवर में 2। तो यहाँ पर देखें तो 196 में से हमने माइनस करना है 172 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, प्लस का आ जाएगा क्योंकि 196 बड़ा है, उसका जो साइन होगा वही लिखेंगे ओवर में 6। इस साइड पर देखें तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 172 में अगर हम प्लस करें 196 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 368, इसको भी डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज थी माइनस की, माइनस का साइन लग जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगी, तो प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 368, ये आ गया हमारे पास 4, और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल पर अगर ले जाएं तो 2 3 6 184, तो हमारे पास आंसर एक साइड पर आ रहा है 4 और दूसरी साइड पर आ रहा है -184 ओवर 3।